डिफरेंट नॉर्म्स हैं, ठीक है? जो कि जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर को गवर्न करने के लिए होता है। मतलब ये चेक करने के लिए, देखने के लिए कि सही बिहेवियर क्या है, सही एक्शन क्या है। हर सोसाइटी के अंदर सही एक्शन, सही बिहेवियर, सही एटीट्यूड वो मुख्तलिफ होता है। जैसे अगर हम अपनी पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करते हैं, तो यहाँ के नॉर्म्स डिफरेंट है। जैसे जब हम कल्चर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो उस कल्चर के कॉन्सेप्ट में हमें ये पता चला कि ये जो नॉर्म्स होती हैं वो दीज़ नॉर्म्स वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, ठीक है? वेरी कर रही होती है नॉर्म्स हर एक एक एरिया से दूसरे एरिया में डिफर कर रही होती है। इवन विद इन अ लार्जर सोसाइटी के अंदर जब सब कल्चर्स मौजूद होते हैं, तो वो सब कल्चर्स भी क्या कहते हैं कि वो सब कल्चर्स भी डिफरेंट होते हैं। जब सब कल्चर्स डिफरेंट हैं और उन सब कल्चर्स के अंदर डिफरेंट नॉर्म्स हैं, तो वो नॉर्म्स क्या कहलाएँगे कि नॉर्म्स भी ज़ाहिर-सी बात है डिफरेंट हैं। नॉर्म्स डिफरेंट हैं उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, उनके बिहेवियर को देखने के लिए, उनके बिहेवियर को गवर्न करने के लिए, चेक करने के लिए, उनको एक रास्ते की तरफ लेके जाने के लिए, उनको एक 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 तरीका बताने के लिए कि आपने इसी तरीके से करना है, ठीक है? आपने इस तरीके से करना है, इस तरीके से नहीं करना। क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है? किस चीज़ को लेके आपने चलना है, ठीक है? क्या आपकी सोसाइटी में किस चीज़ को एक्सेप्टेबल समझा जाता है, क्या चीज़ सही समझी जाती है और उसको जो है वो किस तरह से आपने लेके जाना है, काबू करना, ठीक है? सोशल कंट्रोल क्या है कि उसके बिहेवियर को कैसे आप काबू करेंगे। सोशल कंट्रोल क्या है कि टेक्निक्स, ठीक है? टेक्निक्स हैं और स्ट्रेटजीज फॉर प्रिवेंटिंग डेविएंट बिहेवियर इन सोसाइटी, ठीक है? सोसाइटी के अंदर डेविएंट बिहेवियर को रोकना, ठीक है? वो रोकने के जो तरीके होंगे, वो रोकने के लिए हमने जो वेज अपनाएंगे, हम जो स्ट्रेटजीज लेके आएंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज द सोशल कंट्रोल। ये सोशल कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है, इट अकर्स एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है? सोसाइटी के अंदर हर लेवल के ऊपर ये जो सोशल कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है ये चलता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने एग्जांपल दी कि फैमिली के अंदर हो रहा है, ठीक है? फैमिली के अंदर अगर कोई सुबह लेट से उठता है तो वो किस तरह से है? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से है कि आपने किस तरीके से काम करना है, या वहाँ पे कोई चोरी हो जाती है, कोई चीज़ वहाँ से उठा लेता है, या आप ये कह सकते हो स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है? और स्टेट के अंदर या मुल्क के अंदर या किसी भी एरिया के अंदर वहाँ पे चोरी होती है, ठीक है? तो वो चोरी और उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस है। तो ये क्या है, ये आप लोगों ने इसी बात को बताया है, ठीक है? जो बात बुक के अंदर लिखी है, यही बात आपके ज़हनों में है, आपको क्लियर है क्या चीज़ कि इट अकर्स एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी। सोशल कंट्रोल का जो मैकेनिज़्म है, ये सोसाइटी के हर एक लेवल पे मौजूद है। फैमिली के ऊपर जैसे आप लोगों ने बताया कि फैमिली के अंदर किस तरह से बताया जाता है कि आपने यहाँ पे बातचीत कैसे कैसे करनी है, एक-दूसरे के साथ बिहेव कैसे करना है, आपकी फैमिली के अंदर एक्शंस क्या होंगे, और उसके अंदर आपको ये बता दिया जाता है कि हाँ भाई, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। आपकी फैमिली में अलाउ है कि क्या ये अलाउ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ सोशल कंट्रोल ना कि वहाँ पे ये चीज़ है कि आप लोगों ने लाइक कि जैसे कि फैमिली की मर्ज़ी के बगैर आपने किसी बाहर नहीं जा सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अम्मी-अब्बू की इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जा सकते, या अपने पेरेंट्स को आप बताए बगैर आप बाहर नहीं जा सकते। दिस इज़ अ वे टू ऑफ सोशल कंट्रोल, ठीक है? अब इसी तरह से पीयर ग्रुप्स क्या होते हैं? जो आपके एज फेलोज़ हैं, जैसे या आपके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है? आपके फ्रेंड्स, आपके एज फेलोज़, वो आपके पीयर ग्रुप्स हैं। अब अपने फ्रेंड्स के दरमियान में भी, दोस्तों के दरमियान में भी आपने कुछ स्टैंडर्ड बनाए हुए होते हैं, कुछ मैकेनिज़्म बनाए हुए होते हैं, कुछ रूल्स बनाए हुए होते हैं। वो रूल्स आपके इनफॉर्मल होते हैं, वो रिटन नहीं होते, आपने कहीं लिख के वो दोस्ती नहीं की, ठीक है? वो जो आपको फ्रेंड्स का ग्रुप बना हुआ है, उसको कैसे लेके चलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये कहते हो कि भई कोई बात हो जाती है आपके ग्रुप में, आपके फ्रेंड्स के दरमियान में, तो आप लोगों को कहते हैं, "नहीं भई ऐसा नहीं करना, हमारे दरमियान ऐसी ये चीज़ नहीं होती, या हम लोग इस चीज़ को ऐसा लेके नहीं चलेंगे।" तो दैट शोज़ कि पीयर ग्रुप के अंदर भी आपके बिहेवियर को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। कॉलेजेस के अंदर, ठीक है? कॉलेजेस या यू कैन से कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी बिहेवियर को कंट्रोल करने के मैकेनिज़म्स हैं, एक्शंस को कंट्रोल करने के मैकेनिज़्म हैं। जैसे आपको ये कहा जाता है कि आपने इतनी परसेंट अटेंडेंस देनी है, आपने ये पेपर देना है, आपने इन रूल्स को वायलेट नहीं करना, इस टाइम पे आपकी ये क्लास है, इस टाइम पे आपने स्कूल में एंटर होना है। अक्सर आप ये देखते होंगे जैसे आप लोगों को अपने स्कूल कॉलेजेस का अंदाज़ा होगा, लेकिन अगर हम अपने स्कूल कॉलेजेस की बात करते हैं तो लेट आने वाले को इनफॉर्मली पनिश किया जाता था, ठीक है? फॉर्मली भी पनिश किया जाता था, जो एब्सेंट होता था इन द फॉर्म ऑफ फाइन,
ठीक है? कॉलेजेस में तो ये बहुत ज़्यादा करते थे कि जो एंड में जब आपका ईयर एंड होता है तो आपको एक स्लिप पकड़ा देते थे कि आप ये एब्सेंट थे, तो आप इसका फाइन भरें, ठीक है? तो दिस इज़ अ वे ऑफ सोशल कंट्रोल और ये मैकेनिज़्म है जिसके अंदर ये जो बिहेवियर ऑफ एब्सेंटिज़्म है कि आप एब्सेंट होते हैं, आप क्लासेस नहीं अटेंड करते तो आपको फाइन देते हैं, ठीक है? फाइन पे करने के बाद ही आप फॉर एग्ज़ाम्पल बोर्ड के एग्ज़ाम्स देते हैं। या अगर आप सुबह को लेट जाते थे स्कूल कॉलेज में तो आपको वहाँ पे आपके टीचर्स वहाँ खड़े होते थे, चेक करते थे कौन बच्चा लेट आ रहा है। फिर लेट आने वालों में उनका नाम लिखते हैं, लिस्ट बनाते हैं, ठीक है? तो ये दिस इज़ अ वे कि जिसके अंदर सोशल कंट्रोल का जो एक बिहेवियर है उसको कैसे देखा जा रहा है। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, ठीक है? ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गनाइज़ेशंस आपकी कैसे हो जाएँगी? ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गनाइज़ेशंस वो होती हैं जो किसी पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चल रही होती हैं, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक लोगों की अपॉइंटमेंट होती है। वहाँ पे बताया हुआ होता है कि अच्छा ये बंदा इस पोज़ीशन पे आएगा, इसकी ये अथॉरिटी होगी, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसकी मतलब ज़िम्मेदारी ये होगी यहाँ पे उस ऑर्गेनाइज़ेशन, उस इदारे के कानून ऐसे होंगे, ठीक है? अगर किसी की अपॉइंटमेंट करनी है, तो वो किस कानून के मुताबिक अपॉइंटमेंट करनी है, उसकी अगर सैलरी होगी, तो उसकी सैलरी किस तरह से होगी। तो दीज़ आर द दैट इज़ ये ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी, ठीक है? कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी इदारा, ठीक है? तो वो ब्यूरोक्रेटिक ही होता है, क्योंकि उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक ही काम चल रहा होता है। सब आपस में मिलके जो है वो काम कर रहे होते हैं। अपॉइंटमेंट जो लोगों की होती है, जहाँ पे जॉब मिलती है इस ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर, वो किसी कानून के मुताबिक होती है। उनकी एक ख़ास सैलरी फ़िक्स की होती है, एक ख़ास टाइम होता है उस ऑर्गेनाइज़ेशन की वर्किंग का, ठीक है? इसी तरह से गवर्नमेंट में भी सोशल कंट्रोल के मैकेनिज़्म है। गवर्नमेंट भी सोशल कंट्रोल कर रही होती है, लोगों की सिटिज़न्स की बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करेगी, वो उसने पनिशमेंट्स डिज़ाइन कर ली होती हैं कि कौन किस तरह से अगर वायलेट करेगा तो उसको कैसे लेके चलेंगे, ठीक है? तो दैट शोज़ कि जो सोशल कंट्रोल है, ये सिर्फ़ गवर्नमेंट के साथ लिंक ही नहीं है कि या सिर्फ़ पुलिस के साथ लिंक नहीं है कि पुलिस ही बता रही है आपको कि आपने अगर उसको ट्रैफिक लाइट्स को वायलेट किया है, ठीक है? तो आपको ये सज़ा मिलेगी। नहीं, बल्कि हम हर लेवल पे, हर सेक्टर पे, हर जगह पे अपने सोशल कंट्रोल का मैकेनिज़्म लग कर रहे होते हैं। इवन अगर आप अपने सेल्फ की भी बात करो ना, ठीक है? आपने अपने भी कोई स्टैंडर्ड्स बनाए हुए होते हैं। आपने अपने भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने लिए खुद बनाए हुए होते हैं, ठीक है? कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है? मैं या मुझे ये चीज़ पसंद है, तो मैं इसको ऐसे लेके जाऊँगा, इसके अलावा मैं उसको मेरे लिए नुकसानदेह है तो मैं ऐसे नहीं करूँगा, बिल्कुल भी उस तरफ नहीं जाऊँगा। तो आप अपने बिहेवियर को अपने लिए भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो वो सेल्फ लेवल पे भी आप सोशल कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है? जैसे जो इस्लाम के अंदर ये कहते हैं कि जो सबसे बड़ा जिहाद है, वो कौन-सा जिहाद है? वो आपके नफ्स के साथ जिहाद है, ठीक है? अब अपने अपने आप को कंट्रोल करना सबसे बड़ा जो है वो जिहाद कहा जाता है। तो दैट इज़ अ सोशल कंट्रोल, ठीक है? नफ्स को कंट्रोल करना सोशल कंट्रोल है ना, आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है? आपने ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ वैसे करनी है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो जो सही है, उस सही को की तरफ जाना है, अपने अपने आप को योर ओन सेल्फ अपने सेल्फ को कंट्रोल करना है, तो ये सोशल कंट्रोल है, ठीक है? तो ये क्या कह रहे हैं कि सोशल कंट्रोल अकर्स एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी। फैमिली के अंदर एक बच्चा है, उसको भी बताया जाता है, एक बड़ा है, उसको भी बताया जाता है, एक बूढ़ा है, तो उसके अंदर उसका भी एक तो वो मेंटेन भी करने की कोशिश कर रहा होता है सोशल कंट्रोल को, दूसरा वो सोशल कंट्रोल के ऊपर खुद भी अमल कर रहा होता है। पीयर ग्रुप्स हैं विदिन योर फ्रेंड्स की अगर आप बात करते हैं उसमें क्या है कॉलेजेस के अंदर ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर ठीक है इसी तरह से हम ये कहते हैं कि अच्छा, हम क्या करते हैं, हम सोशल नॉर्म्स को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? जो बेसिक सोशल नॉर्म्स हैं, या हमारे सोसाइटी के अंदर जो सोशल नॉर्म्स मौजूद होते हैं, हम उन सोशल नॉर्म्स की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उन सोशल नॉर्म्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? हम उनकी इज़्ज़त कर रहे होते हैं। रिस्पेक्ट का मतलब है कि जब हम अगर आपके दरमियान में, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फ्रेंड्स के दरमियान में ये सोशल कंट्रोल का मैकेनिज़्म बना हुआ है, यूनिवर्सिटी फ्रेंड के दरमियान में, कि जब पेपर होंगे, ठीक है? तो हम आपस में मिलके सब मिलके पढ़ेंगे, ठीक है? हर कोई आपस में मिलके पढ़ के आएगा और हम उसको डिस्कस करेंगे विदिन द ग्रुप, ठीक है? ये आपने ताकि अगर कोई ये एक नॉर्म है आपका,
ठीक है? ये आपका नॉर्म है ना, आपके दरमियान नॉर्म बना हुआ है कि अगर कोई पेपर्स होते हैं, कोई काम मिलता है, तो हम सब मिलके उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, हम सब मिलके उसके ऊपर पढ़ के आएँगे और हम क्या करेंगे, आपस में एक-दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि कि ये आप लोग क्या करते हो, उस नॉर्म को वायलेट करते हो, ठीक है? कि उस ग्रुप में से सिर्फ एक ही इंडिविजुअल फॉर एग्ज़ाम्पल छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन सबको बुलाया है आप लोगों ने। तो अक्सर ऐसा होता है कि 1-2 नहीं आते, राइट? तो ये क्या हो गया कि अकॉर्डिंग टू योर ग्रुप, ठीक है? अकॉर्डिंग टू योर फ्रेंड्स ग्रुप या पीयर ग्रुप, आपने ये सोशल कंट्रोल ये आपका नॉर्म था कि सबने आना है, सबने मिलके इस पे तैयारी करनी है, सबने इसके ऊपर जो है वो अपना पार्ट प्ले करना है। तो ये क्या हुआ कि ये वायलेट हुआ। अब जब आप सोशल नॉर्म्स को रिस्पेक्ट करते हो, तो इसी तरह से आप ये अज़्यूम करते हो, आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट करते हो या आपका ये सोच होती है कि चूँकि मैं भी इस सोशल कंट्रोल की चीज़ों को मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं इस बात की भी एश्योर हूँ कि बाकी लोग भी इसके ऊपर अमल करें, ठीक है? अगर मैं अमल कर रहा हूँ, मैं उन सोशल कंट्रोल्स को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो दूसरा भी इंडिविजुअल जो मेरे इर्द-गिर्द मौजूद है या मेरी सोसाइटी में मौजूद है, वो भी इसके ऊपर अमल करे। एग्ज़ाम्पल क्या है? ओबेइंग ट्रैफिक ऑफिसर इवन विदाउट थिंकिंग, ठीक है? क्योंकि हमारी इतनी आदत हो जाती है या हमारे ऊपर इतना सोशल कंट्रोल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हम बगैर सोचे हम क्या कर रहे होते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को ओबे कर रहे होते हैं। वो जिस तरह से कह रहा होता है, वो जिस तरह से हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, हम उसके ऊपर अमल करते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर फिर ये इसको लिंक करके बताते हैं कि सच बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स एंड अफेक्ट्स प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है? ये जो बिहेवियर है, ये आपका क्या रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि ये आपका बिहेवियर कि कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उस कल्चर के अंदर सोशलाइज़्ड हुई हैं, ठीक है? आपकी तरबियत किस तरह की हुई हुई है? क्या वो तरबियत आपकी विदिन द यूनिवर्सिटी आप उसको कैसे शो कर रहे हैं? आप एक फैमिली के अंदर कैसे शो कर रहे हैं? एक ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर कैसे शो कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो दैट शोज़ कि आपकी सोशलाइज़ेशन बहुत अच्छी हुई हुई है, ठीक है? दैट शोज़ कि आपकी जो तरबियत है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग हुई हुई है और उसने आपको इस तरह से सिखाया हुआ है, आपको समझाया हुआ है कि जब भी अगर नॉर्म्स आपके सामने आएँ अगर आपको उनके ऊपर अमल करना पड़े, तो आप उनके ऊपर अमल करें, आप उनको वायलेट ना करें, ठीक है? तो ये आपका शो कर रहा है योर प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव प्रोसेस ऑफ सोशलाइज़ेशन कि बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आपकी सोशलाइज़ेशन हुई है। कल्चर के जो डोमिनेंट स्टैंडर्ड्स हैं मतलब डोमिनेंट जो सबसे ऊपर कल्चर के जो नॉर्म्स रेगुलेशन बताई हुई है उनके ऊपर, राइट? फिर उसके ऊपर किस चीज़ की बात कर रहे हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? एक्सपेक्टेशन क्या है? आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? आपसे क्या ये मुतवक्किल किया जाता है? आपसे क्या तवक्कुह की जाती है? आपसे ये तवक्कुह किया जाता है तवक्कुह की जाती है कि क्या करेंगे आप कि आप प्रॉपर्ली एक्ट करेंगे। ठीक है? आप सही तरीके से बिल्कुल बेहतर अंदाज़ से आप परफ़ॉर्म करेंगे, आप बिहेव करेंगे, ठीक है? आप एक्ट करेंगे। बिहेवियर आपका बिहेवियर में आ जाता है कि आप शो क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपने एक्शन की तरफ कैसे लेके जा रहे हैं, ठीक है? तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सिर्फ़ इंडिविजुअल्स की तरफ से नहीं है। सिर्फ़ इंडिविजुअल ने नॉर्म्स को फ़ॉलो नहीं करना, बल्कि ग्रुप्स ने भी नॉर्म्स को फ़ॉलो करना है, इंस्टीट्यूशंस ने भी नॉर्म्स को फ़ॉलो करना है। अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, तो इंडिविजुअल हमने जैसे पिछली स्लाइड्स में एग्ज़ाम्पल्स देखी हैं, कौन से इंडिविजुअल्स हैं? ये जो आपके इंडिविजुअल्स इसमें आते हैं, आप लोग हो, जैसे चोरी नहीं करेगा एक बंदा फैमिली की नॉर्म्स को वायलेट नहीं करेगा वो बंदा, ठीक है? या कोई ऑफ़िसर है या स्टूडेंट है या टीचर है वो क्या कर रहा है, वो प्रॉपर्ली एक्ट करेगा। ये ग्रुप की एग्ज़ाम्पल आ गई इंडिविजुअल की एग्ज़ाम्पल आ गई। ग्रुप्स कैसे हैं? जैसे अगर आपकी क्लास में ग्रुप्स बन जाते हैं कि आपस में मिलके आप लोगों ने एक क्या करना है, प्रेज़ेंटेशन देनी है, ठीक है? तो ग्रुप्स के अंदर क्या आ जाएगा कि एक ग्रुप बना हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल
4 आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उस हिसाब से आपके 3 ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है? और इन 3 ग्रुप्स के दरमियान में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कॉम्पिटिशन है कोई इन टर्म्स ऑफ स्पीच कॉम्पिटिशन है फॉर एग्ज़ाम्पल या स्किट का कॉम्पिटिशन, ड्रामा कॉम्पिटिशन है, ठीक है? तो इस ड्रामा कॉम्पिटिशन के अंदर आपके लिए नॉर्म्स बनाए हुए हैं कि आपने ये ड्रामा करना है, ये स्किट करना है, ये जो परफ़ॉर्म करना है, आपकी परफ़ॉर्मेंस सिर्फ़ 10 मिनट्स की होगी, ठीक है? 10 मिनट्स की होगी, आपने कोई ऐसी इसमें बातचीत नहीं करनी उस स्किट के अंदर जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग होगी, जो कि जनरली जो सोसाइटी के अंदर कोई ऐसी बात है जो प्रॉपर्ली जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता या कॉन्फ्लिक्टिंग अगर चीज़ें हैं उसको नहीं लेके जाना, आपने रूल्स रेगुलेशंस को फ़ॉलो करना है, इतनी देर तक करना है, इस टाइम पे आना है, इस वक़्त करना है, इस तरह से प्रिपेयर करना है, तो ये ग्रुप्स आ जाएँगे, ठीक है? तो ग्रुप्स ने भी प्रॉपर्ली एक्ट करना है, इंस्टीट्यूशंस ने भी प्रॉपर्ली एक्ट करना है। इंस्टीट्यूशंस क्या है कि यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर्ली एक्ट करना है। प्रॉपर्ली जो टाइमिंग्स बताई हुई है मिड टर्म के, उस तरह से मिड टर्म लेनी है। मार्क्स बताए हुए हैं कि आपके इतने इतने परसेंट पे इतना जीपीए बनेगा, तो वो एक्ट प्रॉपर्ली करना है। एक्ट प्रॉपर्ली एडमिशन टेस्ट होंगे, एडमिशन टेस्ट के बाद एडमिशन होगा, इस टाइम पे क्लासेस होंगी, इस टाइम पे क्लासेस खत्म होंगी, तो ये इंस्टीट्यूशंस का टाइम जो एक्शन है वो शो कर रहा है। तो जो एक्सपेक्टेशंस है वो किसके साथ है? वो सबके साथ लिंक है, राइट? किस-किस के साथ लिंक है? इंडिविजुअल्स के साथ भी लिंक है, ग्रुप्स के साथ भी लिंक है और इसी तरह से इंस्टीट्यूशंस के साथ भी लिंक है कि दे हैव टू एक्ट प्रॉपरली, प्रॉपरली इन्होंने एक्ट करना है। और एक्सपेक्टेशंस के साथ क्या लिंक है? सैंक्शंस और पेनल्टी एंड रिवॉर्ड्स, ठीक है? सैंक्शंस या पेनल्टी है जिसे आप ये कहते हैं कि अगर कोई किसी नॉर्म को वायलेट करेगा, ठीक है? तो उसको क्या सज़ा दी जाएगी, ठीक है? उसको सज़ा क्या दी जाएगी? उसको जुर्माना क्या दिया जाएगा, ठीक है? जुर्माना भी सब उसके उस नॉर्म को वायलेट करने के साथ लिगा लगा हुआ है, ठीक है? एक्सपेक्टेशंस अब जब क्योंकि हमने ऊपर लिखा है ना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आपसे ये तवक्कुह की जा रही है कि आपने प्रॉपर्ली एक्ट करना है। लेकिन अगर आप उस को सही तरीके से एक्ट नहीं कर रहे हो, सही तरीके से अमल नहीं कर रहे, तो या आपके ऊपर या तो जुर्माना आयद किया जाएगा, ठीक है? अगर आप प्रॉपर्ली एक्ट कर रहे हो, तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है? जैसे ये होता है कि अगर कोई स्टूडेंट फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा होता है और वो बहुत अच्छे तरीके से पेपर देता है, पार्टिसिपेट भी कर रहा है, उसने जो है वो प्रेज़ेंटेशन भी बहुत अच्छी दी है, असाइनमेंट, क्विज़ जितनी भी सारी चीज़ें थी, बिहेवियर भी बहुत उसका अच्छा था, अपने अपनी टीचर्स की तरफ भी, अपने स्टूडेंट क्लास फेलोज़ की तरफ भी और यूनिवर्सिटी में वैसे भी वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो वो उसको क्या होगा, उसको रिवॉर्ड के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट ऑफ द डिपार्टमेंट का फॉर एग्ज़ाम्पल जो है एक टाइटल दे दिया जाएगा, ठीक है? बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द डिपार्टमेंट या क्लास में उसको खड़ा करके उसको इंट्रोड्यूस करके उसके लिए क्लैपिंग करवा दी जाएगी। तो दिस इज़ एन इनफॉर्मल वे टू गिव अ रिवॉर्ड, ठीक है? लेकिन अगर अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई प्रॉपर्ली एक्ट कर रहा है और जैसे हमारे डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा था कि कुछ स्टूडेंट्स को जो है ना वो अवार्ड दिए गए थे जो कि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, राइट? तो ये एक फॉर्मल वे हो गया कि हमने उन स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हैं, हम उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं, ठीक है? अगर कोई सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो उसको पेनल्टी क्या देंगे? जुर्माना क्या होगा कि अगर उसकी अटेंडेंस पूरी नहीं होगी तो पेनल्टी ये हुई कि वो पेपर में नहीं बैठ सकता, ठीक है? अगर वो प्रॉपर्ली एक्ट नहीं किया जा रहा तो क्या है स्टूडेंट अगर न तो अगर वो यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को वायलेट कर रहा है तो उसको ये भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए, ठीक है? तो ये शो कर रहा है कि सैंक्शंस भी अटैच हैं, ठीक है? सोशल नॉर्म्स को अगर वायलेट करेंगे, अगर तो वो सैंक्शंस के साथ लिंक होंगी, ठीक है? अगर वो सोशल नॉर्म्स के ऊपर प्रॉपर्ली एक्ट कर रहा है, तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, उसको इनाम दिया जाएगा। अब वो इनाम उसको कोई सिम्बॉलिक भी हो सकता है, फिज़िकल रिवॉर्ड भी हो सकता है, मतलब उसको नज़र आए, कोई ऑब्जेक्ट दे दिया, कोई चीज़ दे दी, ठीक है? या इन टर्म्स ऑफ सिम्बॉलिक ये है कि उसका यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के बाहर उसकी पिक्चर लगा दी और ये लिखा कि ही हैज़ अर्न्ड द टाइटल ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द डिपार्टमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो दिस इज़ अ रिवॉर्ड।
इसमें उन्होंने एग्ज़ाम्पल बताई हुई है कि कैपिटल पनिशमेंट की, ठीक है? कैपिटल पनिशमेंट जिसे हम फांसी की सज़ा कहते हैं, या सज़ाए मौत की हम बात करते हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड में क्या किया जाता है कि इसको कैपिटल पनिशमेंट के साथ बहुत सारे बिहेवियर जुड़े हुए हैं, ठीक है? कुछ लोग समझते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, जैसे अगर हम पाकिस्तान के अंदर बात करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर एज़ वी आर फॉलोइंग द इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, कैपिटल पनिशमेंट देते हैं, ठीक है? कि अगर कोई किसी की जान लेता है तो उसके बदले में उसकी भी इस तरह से सज़ाए मौत उसको दी जाती है, ठीक है? और भी बहुत सारी पेनल्टीज़ के साथ अगर ये लिंक है तो। लेकिन कुछ सोसाइटीज़ में ऐसा है, और अभी भी इवन ये कहा जाता है कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, ठीक है? सज़ाए मौत नहीं देनी चाहिए उसको उसकी लाइफ़ से, क्योंकि दिस इज़ अ ह्यूमन राइट वायलेशन। ये लोग ये कहते हैं, सम पीपल यूज्ड टू से दिस थिंग, कि जो कैपिटल पनिशमेंट है, इट इज़ लाइक अ against the, you can say, the human rights ऑफ द इंडिविजुअल। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर, अच्छा, वो फिर कुछ ये भी कहते हैं कि अगर हम कैपिटल पनिशमेंट देंगे भी तो उसका फ़ायदा क्या होगा? एक ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। उसने इतना ज़्यादा उसको सफ़र तो नहीं किया ना, उसने अपनी सज़ा तो उस तरह से नहीं बर्दाश्त की जैसे उस बंदे ने बर्दाश्त की थी, जिसके ऊपर उसने ज़ुल्म किया था, ठीक है? तो कुछ लोग ये कहते हैं। इसीलिए क्या है कि एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि वो सोसाइटी टू सोसाइटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। अगर हम मुस्लिम सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट इस तरह से, जैसे हम सज़ाए मौत कहते हैं, कि वो दी जाती है, ठीक है? और कहीं-कहीं क्या है, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे ये कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाती। गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, ये डिफाइन कर रही होती हैं बिहेवियरल पैटर्न्स को, ठीक है? गवर्नमेंट का क्या करती है कि डिफाइन कर रही होती है, आपको बता रही होती है कि आपने बिहेव ऐसे करना है, आपका बिहेवियर इस तरह से होना चाहिए। गवर्नमेंट है, इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन इसके साथ-साथ क्या हो जाता है कि आपके फ्रेंड्स, आपके फेलोज़, आपके एम्प्लॉइज़ जो आपके साथ मौजूद हैं, वो आपको एनकरेज कर रहे होते हैं, जो बिहेवियर आपको बताया गया है उस बिहेवियर से बिल्कुल साइड पे हट के बताना। जैसे मैंने आप लोगों को ये कहा था कि आप लोगों ने मिड टर्म के पेपर्स में कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने खुद से करना है, ठीक है? बट व्हाट यू डिड इज़ दैट, कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा किया, आपस में मिलके दे कॉपी पेस्टेड द मटीरियल, ठीक है? और उन्होंने वो भेज दिया। तो मैंने आपका बिहेवियर डिफाइन करने की क्राइटेरिया बता दिया था। बट व्हाट हैपेंड इज़ दैट कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने क्या किया कि उसके ऊपर नहीं गए वो। या ऐसा हो सकता है कि आपको यूनिवर्सिटी ये कहती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये रिस्ट्रिक्शन बता देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने 9 से 5 यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहना है, ठीक है? अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं, तो आपने यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहना है, यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं जाना। बट व्हाट हैपेंस इज़ दैट कि आपके फ्रेंड्स आपको ये कहते हैं कि नहीं भई चले, अभी क्लासेस नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम खाना खाने चले जाते हैं यूनिवर्सिटी से बाहर। तो आपके फ्रेंड्स ने क्या किया कि जो सेट बिहेवियर बताया हुआ था उस ऑर्गनाइज़ेशन ने, उस इंस्टीट्यूशन ने, आप उस सेट बिहेवियर के अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है? आप उसके मुखालिफ कोई और बिहेवियर लेके आते हैं, बहुत मुख्तलिफ जो है वो एक्शन करते हैं, मुख्तलिफ तरीके से आप एक्ट करते हैं, ठीक है? हिस्टोरिकली क्या कहते हैं कि जो लीगल बिहेवियर थे, उनका मकसद क्या था कि 1 मिनट, लीगल बिहेवियर एम्ड ब्लॉकिंग डिस्क्रिमिनेशन एनी बेसिस आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। अच्छा, क्या कहते हैं कि हिस्ट्री में ये देखा गया है, ठीक है? हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि कुछ लीगल बिहेवियर, ठीक है? जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को के के मुताबिक बनाए गए थे, बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी अगर लोगों के दरमियान में फ़र्क किया जा रहा है, उस फ़र्क को ख़त्म किया जाए, ठीक है? फ़र्क क्या है? अगर कानून बनाया गया है ना, ठीक है? कानून क्या बनाया गया है कि सबकी लाइफ़ इम्पोर्टेंट है, सबकी ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है, सबको एवरीबॉडी हैव द लाइफ़ टू लिव फ्रीली, ठीक है? और उसकी लाइफ़ की प्रोटेक्शन होगी। But sometimes what happens that is not maintained because of some particular gender, particular caste, belonging to some particular race, ethnicity, ठीक है? उसकी बेसिस पे क्या होता है कि वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, और लीगल बिहेवियर जो गवर्नमेंट ने बताया हुआ है, जो स्टेट ने बताया हुआ है कि सबने उसके ऊपर अमल करना है, उस बिहेवियर से हट के क्या किया जाता है कि लोगों के राइट्स की वायलेशन की जाती है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, उनके साथ गलत बिहेवियर रखा जाता है, या उनकी प्रॉपर्टी को फॉर एग्ज़ाम्पल लूटा जाता है, उनकी लाइफ़ को डेंजर में लाया जाता है, उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं किया जाता है,
ठीक है? और अक्सर ये होता है क्यों? क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि ये जो एक्शन है, ये एक्शन साइलेंटली एनकरेज द वायलेशन ऑफ नॉर्म्स। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो वायलेशन ऑफ नॉर्म्स हैं, उनको साइलेंटली एनकरेज कर रहे होते हैं। खामोशी से उसके ऊपर अमल कर रहे होते हैं। खामोशी से उसको जो है वो जो आप ये कहेंगे कि उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं भई क्या ज़रूरत है नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने की। जैसे अगर आप ये खुद देखते हैं ना कि हमारे मुल्क में ये नॉर्म बना हुआ है या हर एक जगह पे कि हमारे यहाँ रिटर्न तो नहीं है कि अगर कोई कूड़ा-करकट फेंकेगा तो उसको हम जेल में डाल देंगे, इतना जुर्माना होगा। तो ये दिस इज़ अ सोशल नॉर्म बना हुआ है ना कि आपने सफाई का ख़्याल करना है। डस्टबिन के अंदर अगर आप घर से बाहर मौजूद हैं, तो आपने वो जो चीज़ आपने इस्तेमाल की है और तो वो उसका जो वेस्ट है आपने डस्टबिन के अंदर डालना है। बट व्हाट हैपेंस इज़ दैट कि आपके फ्रेंड्स आपस में कहते हैं, "छोड़ो-छोड़ो क्या करो यहीं कहीं फेंक दो।" तो आपके फ्रेंड्स ने क्या किया, आपके फेलोज़ ने क्या किया, आपको एनकरेज किया कि आप डिफरेंट बिहेवियर पे जाओ, ठीक है? डिफरेंट बिहेवियर क्या था कि आपने वो चीज़ वहीं पे फेंक दी। लेकिन कब समटाइम्स दिस हैपेंस कि आपके फ्रेंड्स आपको गुड बिहेवियर की तरफ भी लेके जाते हैं, ठीक है? आपके फेलोज़, आपके फ्रेंड्स, आपके एम्प्लॉइज़ आपको एनकरेज भी करते हैं कि आपने उन बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। जैसे अगर आप फेंकने जा रहे थे वो चीज़ किसी भी जगह पे, ठीक है? किसी भी उसके अंदर अपने इर्द-गिर्द, ठीक है? आपने वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई चिप्स खा ली, आपने कोई टॉफ़ी खा ली, उसका रैपर फेंकने लगे थे, लेकिन आपके फ्रेंड्स ने क्या बताया या आपकी फैमिली ने क्या कहा कि नहीं दिस इज़ नॉट द गुड वे, दिस इज़ नॉट द गुड बिहेवियर अपने पास सँभाल के रखो, अगर कोई डस्टबिन नज़र आ जाएगा तो उसके अंदर डाल दो, ठीक है? तो दैट शोज़ के कहीं-कहीं कुछ लीगल कुछ जो इन्फ्लुएंस है फ्रेंड्स, फैमिली या पीयर्स का वो पॉज़िटिव वे की तरफ भी होता है, कहीं-कहीं वो नेगेटिव वे की तरफ भी होता है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये जो वायलेशन होगी, ठीक है? हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, वायलेशन ऑफ नॉर्म्स हो रही है। तो दैट वायलेशन ऑफ नॉर्म्स इज़ नोन एज़ द डेविएंट बिहेवियर, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो जो नॉर्म्स बने हुए हैं, चाहे वो नॉर्म्स अगर फॉर्मल हो जाते हैं, रिटन हो जाते हैं, अगर उन नॉर्म्स को वायलेट करेंगे, तो वो हमारे पास वायलेशन ऑफ फॉर्मल नॉर्म्स है। अगर हम उन नॉर्म्स को जो है वो देखेंगे, ठीक है? तो वो किस